अस्सलाम वालेकुम किडोज़। एडिशन सीरीज़ की हमारी आज नेक्स्ट वीडियो है और हमारा आज का टॉपिक है मिसिंग एडेंड्स। इस तरह के क्वेश्चंस आप फेमिलियर होंगे कि अगर आपको एडिशन सेंटेंस में कोई एक नंबर अननोन हो, आपको पता ना हो और आपने फाइंड आउट करना हो वो मिसिंग नंबर, तो इसका क्या मेथड होता है। सिंपल आपने क्या करना होता है कि जो भी नंबर आपका मिसिंग है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो नंबर एडेंड्स में से पता है, मालूम है आपको, ठीक है, आप उसको सम में से माइनस कर देते हैं। अगर मैं इसको चीज़ छोटा सा एक फार्मूला टाइप आपको बताऊं कि यहाँ पे आपके पास आपको पता होता है कि ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम एडेंड्स बोलते हैं, ठीक है, और जो आंसर आता है हम उसको सम बोलते हैं। मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो गिवन एडेंट होगा उसको सम में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सम में से आप क्या माइनस करेंगे, वो एडेंट जो आपको पता होगा आप उसको माइनस कर दोगे सम में से, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो आपके पास आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये क्वेश्चन है, आपके पास जो भी आपका मिसिंग नंबर है उसमें अगर आप 5 ऐड करें तो आपके पास 13 आता है। या सिंपल आप ये कह लें कि 5 में हम क्या नंबर ऐड करेंगे कि हमारे पास जो सम है वो 13 आए। तो सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 13 में से आप 5 को माइनस कर देंगे। तो 13 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। तो 8 वो नंबर है कि जिसको अगर हम 5 के साथ ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 13। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें पता है कि 9 है हमारे पास गिवन एडेंट, उसमें हम कोई नंबर ऐड करें जो कि हमें अभी नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट इट, और हमारे पास क्या आंसर आता है, 20। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप 20 में से गिवन एडेंट 9 को माइनस कर देंगे तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हो जाएगा आपके पास। तो 20 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 11। तो 11 ही वो नंबर है कि जिसको अगर हम 9 के साथ ऐड करें तो आंसर क्या बनता है, 20। तो अब आपको पता चल गया कि जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, 11। तो इसको हम कुछ और एग्जांपल की मदद से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ कि आप अगर इस क्वेश्चन को देखो कि 20 में हम क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 34 होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए भी हम यही स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे कि आप 34 जो सम है उसमें से माइनस कर देंगे गिवन एडेंट को, दैट्स 20। इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 14। और 14 ही वो मिसिंग नंबर है जिसको 20 के साथ ऐड करें तो आपके पास 34 आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 20 में अगर आप 14 को ऐड करें तो आपके पास कितना आता है, 14, जो उसका सम है, ठीक है। तो यही वो मिसिंग नंबर था जो आपने इस स्ट्रेटजी के थ्रू सॉल्व करके फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, अब हम इसको एक और क्वेश्चन से भी ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए कि यहाँ पे अगर आपके पास एक नंबर है 23, इसमें हम क्या नंबर ऐड करें कि नंबर हमारे पास हो जाए ये 40। तो हम क्या करेंगे कि 40 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 23 को माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पर मिसिंग नंबर होना चाहिए। तो 23 में से 40 में से अगर आप 23 को माइनस करो तो आप यहाँ पे इसको इस तरह भी कर सकते हो कि 10 यहाँ पे बना लें, या अगर आप इसको इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिख के करते हो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा दिया। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से 1 बोरो करो 10 में से 3 माइनस करो तो 7, यहाँ पे 3 रहेगा, 3 में से 2 माइनस किया 1, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या नंबर बना, इन दोनों को माइनस करके 17। तो इसको इस क्वेश्चन पे लिख लेते हैं कि 23 में अगर 17 ऐड करें तो आपके पास कितना आता है, 14, और 17 ही वो मिसिंग नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ, इस क्वेश्चन से या इस मेथडोलॉजी से हमने ये समझा कि जब भी हम लोगों ने मिसिंग एडेंट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमने क्या करना होगा कि सम में से हम एडेंट को, जो गिवन एडेंट होगा, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिसिंग एडेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
अच्छा बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं कि जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको सॉल्व करें, और इनको सॉल्व करने के बाद आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।